हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड जो आफ्टरनून में वॉच कर रहे हैं हमारे वीडियो को उनको गुड आफ्टरनून, एंड जो इवनिंग में हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं उन्हें गुड इवनिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन आई रिक्वेस्ट यू कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल जो अभी कंडक्ट किए हुए हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, जो अपेयरिंग होने वाले हैं 12th में एंड जो पास आउट होने वाले हैं बच्चे उनके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है वीडियो। इससे प्रीवियस वीडियो अगर आप हमारा नहीं देखें तो देन आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल पे जाओ और इससे पहले की वीडियो को आप विजिट करें। एंड जो मेरा रनिंग एक्सरसाइज है वो आपका एक्सरसाइज 5.6 है। एंड आपका क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है 8 तक एंड जो 7 तक, एंड जो रनिंग होने वाला है रनिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि उन्हें इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके और वो अपने हर मुकाम को हासिल कर सके। एंड मेरा रिपीट वही होगा कि जब भी हम क्वेश्चन यहाँ पे रिटर्न करें एंड विथ आंसर रिटर्न करेंगे देन आप फर्स्ट खुद से कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन को डील करें। आफ्टर डेट अगर कहीं पे परेशानी होती है देन हमारे वीडियो को आप वॉच करेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फटाफट आप लोग पेन और कॉपी लेकर निकल जाएं, बैठ जाएं अपने अपने सीट पे और हम धड़ाम करने के लिए तैयार हो जाएं। ओके, सो क्वेश्चन अपना जो होगा क्वेश्चन नंबर 8 से इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 8 x इक्वल है अपना a cos t प्लस log tan t/2 एंड y इक्वल है a sin t। फाइंड आउट कि dy by dx will be what। क्वेश्चन जो अपना क्वेश्चन 8 का होगा तो क्वेश्चन 8 का क्वेश्चन का आंसर शीट जो है आंसर वो आपका tan t है, क्लियर है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 अपना है x इक्वल a sec थीटा एंड y इक्वल b tan थीटा। फाइंड आउट आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि dy by dx will be what, and answer of this question b by a cosec थीटा, क्लियर है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 x इक्वल है a इंटू cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा एंड y इक्वल a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। एंड अपना जो फाइंड आउट करना है कि dy by dx will be what, and answer sheet of the question number 10 tan theta। ओके, देन सबसे पहले आप क्या करेंगे, खुद से हर क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन के साथ आंसर शीट दिया हुआ है, आप कोशिश करेंगे कि पहले खुद से ट्राई करें। आफ्टर दैट अगर कहीं प्रॉब्लम होता है देन हमारी वीडियो को आवाज करेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो
तो अपना क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? y इक्वल a sin t है और x इक्वल a cos t प्लस log tan t by 2 है। देन सबसे पहले नाउ क्या करने वाले हैं? सबसे पहले लेंगे सर y इक्वल a sin t। तो इसका डीसी तो तभी पॉसिबल होगा ना जब आप रिस्पेक्ट टू t लेंगे, बिकॉज साइन थीटा, थीटा के स्पेस पे क्या है बाबू? t। देन क्या करेंगे? सो डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, देन dy by dt इक्वल d a sin t by dt। अभी आपका क्या है? कांस्टेंट है, इसे आप बाहर ले लोगे a, और साइन का क्या होता है बाबू? कॉस होता है, कॉस t, यानी dy by dt इक्वेशन 1। यहां तक क्लियर? अगेन आप क्या करने वाले हो सर? अगेन क्या करने वाले आप? अगेन आप लेने वाले हैं x, x की वैल्यू देख लो, x इक्वल है बाबू अपना a इंटू cos t प्लस log tan t by 2। इसमें भी t है, देन रिस्पेक्ट टू आपको t ही लेना पड़ेगा फाइंड आउट डीसी करने के लिए। अब गौर से देख ले कि ये तो आपका कांस्टेंट है, इसमें सिंगल वेरिएबल है, इसमें गौर से देख लो कितने वेरिएबल है। फर्स्ट log है, सेकंड आपका tan है, ठीक, एंड थर्ड आपका क्या है? t by 2 है। सो आप क्या करने वाले हो? सो डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, so dx by dt equal d a into cos t plus log tan t by 2 by dt। क्लियर? आफ्टर डेट a आपका बाहर हो जाएगा, cos का साइन माइनस में आएगा sin t प्लस log का क्या होगा? 1 by 10, यानी 1 by x होता है ना, यू नो, dc ऑफ log x इक्वल 1 by x, सो 1 by 10 t by 2, एंड 10 का dc क्या होगा? sec स्क्वायर t by 2 एंड t by 2। अब t by 2 का dc क्या होगा वो देख लो, by dt। अच्छा 1 by 2 कांस्टेंट है, देन यू राइट हियर, एंड dc dt by dt। अब t का dc क्या होगा? 1 होगा, सो 1 by 2 मल्टीप्लाई 1, यानी आप यहाँ क्या लिख सकते हो बाबू? 1 by 2 लिख सकते हो, ब्रैकेट क्लोज करो। अब आप इसको सॉल्यूशन करो, a इंटू माइनस साइन टी प्लस, अब tan को 1 by 10 है तो cot होगा, cot को चेंज करो तो cos t by 2 बाय sin t by 2 मल्टीप्लाई, अब sec स्क्वायर है, देन यू राइट हियर कि cos स्क्वायर t by 2 इंटू 1 by 2। अब इस cos से एक कैंसिल, क्लियर कर दे इसे। अब गौर से देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, धुंधड़ा, ध्यान यहाँ रखा कीजिए आप लोग, और थोड़ा जोरे में ढोके पढ़ा कीजिए, हर लेक्चर को अटेंड कीजिए। और अगेन अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट बार आए देन आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक इस वीडियो को पहुँचाने की कोशिश कीजिए। ओके, सो राइट हियर कि a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 बाय, इसको क्या लिख सकते हो? 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 इक्वल a इंटू माइनस साइन टी प्लस
1 बाय क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, फॉर्मूला आप जानते हैं बाबू, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। देन यू राइट हियर साइन 2 इंटू टी बाई 2 से 2 कैंसिल, देन a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 बाई साइन टी इक्वल a इंटू माइनस साइन टी प्लस कॉसेक, कॉसेक बीन का बना देते हैं, एलसीएम ले लो, यहाँ सॉल्यूशन कर देते हैं, फ्रैक्शन का एड सब्ट्रैक्ट जो है सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बनेगा। देन यू राइट हियर कि साइन टी होगा एंड माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, अब ऊपर का फॉर्मूला क्या होता है कॉस होता है, देन a इंटू कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी। यहां तक क्लियर है? आप इसे इक्वेशन 1 माने थे, देन इसे इक्वेशन 2 मान लो। डू फर्स्ट। ओके, देन इक्वेशन 1 यू हैव एंड इक्वेशन 2 आल्सो यू हैव। अब क्या करने वाले हैं, आपको जो फाइंड आउट करना है वो देख लो क्या है। अभी से हम क्लीन करने वाले हैं अगेन। क्या करने वाले हैं, अब आपको चाहिए dy बाई dx, देन तभी पॉसिबल होगा जब आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करोगे। सो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में क्या है बाबू, dy बाई dt एंड dx बाई dt, देन यू हैव dy बाई dt a cos t बाय a इंटू कॉस स्क्वायर t बाय साइन t, dt dt कैंसिल, देन यू हैव कि dy बाई dx इक्वल a cos t मल्टीप्लाई साइन ऊपर चला जाएगा बाबू, देन यू राइट साइन t बाय a cos स्क्वायर t, cos से cos कैंसिल, सिंगल a से a कैंसिल, देन sin t by cos t, you write here tan t, this is your answer। any question number 8 you are complete। do first, से क्लीन कर देते हैं। fast do it। ओके क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे एंड यू हैव क्वेश्चन कि x इक्वल x sec थीटा एंड y इक्वल बीटा एंड थीटा। आई रिक्वेस्ट यू कि फर्स्ट आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, आफ्टर दैट अगर आपको कहीं भी परेशानी होती है देन हमारे वीडियो को आप वॉच करेंगे एंड आई होप कि आप इस वीडियो को समझ जाएंगे। वॉच करने के बाद हर क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। ओके अब क्या करने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ फर्स्ट यू टेक y इक्वल b tan थीटा। अब फंक्शन में क्या है थीटा है, देन रिस्पेक्ट टू थीटा आप लेंगे, देन आपका डीसी जो है इसका फाइंड आउट कर सकते। सो आप क्या करो, डीसी बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो dy by d theta equal d b tan theta by d theta। So b
tan का डीसी क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा या dy बाय डी थीटा इक्वेशन 1। क्लियर। एंड अच्छा ये सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है बाबा, इसमें कंफ्यूज मत होना। tan थीटा का डीसी जब आप करोगे ना तो सेक स्क्वायर थीटा होता ही है। क्लियर। एंड अगेन आप क्या करने वाले हो, अगेन सेकेंड पार्ट को लेने वाले हो। अगेन एंड योर सेकेंड पार्ट x इक्वल a sec theta, so dc both sides with respect to theta, so dx by d theta equal dA sec theta by d theta. You know a constant है देनी right here a and sec theta का dc क्या होगा, sec theta का dc होगा sec theta into tan theta, so r dx by d theta इक्वेशन 2। अब आपको फाइंड क्या करना है dy by dx ना, देन तभी पॉसिबल होगा जब इक्वेशन 1 को आप इक्वेशन 2 से डिवाइड करोगे। सो या हेंस इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, सो dy by d theta by dx by d theta इक्वल, अब इसका क्या हो जाएगा बाबू b sec स्क्वायर थीटा बाय a sec थीटा into tan थीटा, लेना स्क्वायर sec कैंसिल, सो ऊपर क्या बच गया आपका sec थीटा बाय b into sec थीटा बाय a into tan थीटा, d थीटा से d थीटा कैंसिल, देन यू हैव dy by dx। अब इसे क्या करने वाले हैं आप साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए, देन b by b into 1 by cos थीटा by a into sin थीटा by cos थीटा, अब मल्टीप्लाई करो इसे, देन यू हैव dy by dx इक्वल b क्या हो जाएगा b by a into 1 by sin थीटा या b by a equal into cosec थीटा, दिस इज योर आंसर। 1 by sin थीटा का फॉर्मूला आपने 10th में ही पढ़ा होगा कि 1 by sin थीटा इक्वल क्या होता है cosec थीटा होता है। ओके, देन योर क्वेश्चन नंबर 9 आल्सो कंप्लीट, 1 b by a into cosec थीटा। क्लियर। डू फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद एक और क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, उसे भी कोशिश रहेगा कि इस वीडियो में हम लोग इंक्लूड कर लें। ओके, डू फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लोग ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है बाबू, x इक्वल अंडर रूट a पावर sin inverse t and y equal under root a power sin inverse cos inverse t। फाइंड आउट नहीं करना है, इसमें सो डेट करना है। सो डेट क्या करना है कि dy बाय dx इक्वल आपका माइनस y बाई एक्स होगा। क्लियर है। इस क्वेश्चन को हम लोग कर लें क्वेश्चन नंबर 10 को।
Clear? Then question number 10. Y, now y equal a sin theta minus theta cos theta. So DC both sides with respect theta. So dy by d theta equal d a sin theta minus by d theta. अब a को बाहर ले लो बाबू। अब साइन का डीसी क्या होगा? cos थीटा माइनस, अब इसको डीसी करो, थीटा cos थीटा बाय डी थीटा, cos थीटा माइनस, अब u इंटू वी पे इसे करो, डीसी यू इंटू वी प्लस डीसी वी इंटू यू। क्लियर? देन यू हैव कि a cos थीटा माइनस थीटा का डीसी 1 मल्टीप्लाई cos थीटा एंड cos का माइनस sin थीटा इंटू थीटा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट भी सोल्व कर दो। देन यू हैव कि a इंटू cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा sin थीटा कैंसिल। देन a थीटा sin थीटा, ये आपका किसकी वैल्यू आई? ये आपका आया dy बाय डी थीटा का। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? एंड अगेन आप क्या करने वाले हो? x लेने वाले हो। x इक्वल क्या है आपका? x इक्वल है आपका a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। So DC both sides with respect to theta. So dx by d theta equal d a cos theta plus theta sin theta by d theta। अब इसकी डीसी करो। देन ए आपका कांस्टेंट है, बाहर ले लो। सो डीसी cos थीटा प्लस डीसी थीटा sin थीटा बाय डी थीटा। क्लियर? फास्ट करो, इसे छोड़कर इक्वेशन 1 को टोटल को क्लीन करने वाले हैं ताकि सॉल्यूशन इजी वे में हम लोग को समझ में आए। अब गौर से देखिए क्या होने वाला है। इक्वल a इंटू cos थीटा का डीसी क्या होता है बाबू? cos थीटा का डीसी होता है आपका sin थीटा माइनस में, फिर माइनस sin थीटा प्लस ब्रैकेट ले लो मिडिल u इंटू v पे इसे तोड़ोगे ना, यू नो डीसी u इंटू v इक्वल डीसी u इंटू v प्लस डीसी v इंटू u, यही होता है ना। सो डीसी थीटा इंटू साइन थीटा प्लस डीसी साइन थीटा इंटू थीटा। सो ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा का 1
और साइन थीटा प्लस साइन का कॉस थीटा इंटू थीटा इक्वल ए माइनस साइन थीटा। अब प्लस माइनस दोनों प्लस है ना, फिर प्लस 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 साइन थीटा एंड प्लस 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 थीटा कॉस थीटा। क्लियर हो गया? अब क्या करने वाले हो, ए माइनस ए प्लस है कैंसिल होगा, देन यू हैव इक्वेशन 2 कि डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल ए थीटा कॉस थीटा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 आपको फाइंड क्या करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल व्हाट, और ये तभी पॉसिबल है कि आप जब dy को डिवाइड करेंगे dx से, और ये तभी पॉसिबल है जब इक्वेशन 1 को आप इक्वेशन 2 से डिवाइड करोगे। सो क्लीन करते हैं इसे, इसीलिए करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा so इक्वेशन 1 बाबू डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 अपने क्या है, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा एंड dx बाई डी थीटा इक्वल dy बाई डी थीटा का क्या है, a थीटा इंटू साइन थीटा बाई dx बाई डी थीटा का क्या है, a थीटा इंटू कॉस थीटा। क्यों, ऐसे a कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, डी थीटा कैंसिल। सो dy बाई dx इक्वल क्या होगा, tan थीटा। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, आई समझ में? देन आई होप कि आप अगर समझ में नहीं आपको आया होगा तो आप फिर से प्लेबैक करेंगे एंड आप अच्छे तरीके से फिर से इसे हर टॉपिक को विजिट करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे एंड आई होप कि आप समझ भी जाएंगे। क्लियर है? अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपके लिए उस दिक्कत को फिर से अलग से एक वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 11 रह गया जिसे अब हम लोग सोल्व करने वाले हैं। फर्स्ट इसे आप लोग कंप्लीट कर लें। ओके, देन क्लीन करते हैं इसे एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर? अब क्या करने वाले हैं लोग, सबसे पहले हम y लेने वाले हैं ना, कि y इक्वल अंडर रूट ए पावर cos इनवर्स t। इक्वल, अब ये पावर है, a के पावर क्या हो जाएगा, a के पावर हो जाएगा cos इनवर्स t बाई 2, क्योंकि आप रूट अगर a है तो इसको क्या लिखोगे, a पावर 1/2 लिखोगे, और इसका होल पावर अगर cos इनवर्स, यही है ना अपना, ये इस तरीके से है कि a के पावर cos इनवर्स t है, दी होल रूट है, इसको आप क्या करोगे, a के पावर cos इनवर्स t दी होल पावर 1/2। अब फार्मूला आप जानते हो कि अगर a के पावर m हो, इसको होल पावर n है, देन यू राइट कि a पावर mn होगा। सो इसे आप कितना लिख सकते हैं, क्लियर है? एंड या y आप क्या करेंगे, टैकिंग लॉग लेंगे बाबू, टैक लॉग बोथ साइड्स। सो लॉग y इक्वल लॉग a पावर cos इनवर्स t बाय 2। अब फॉर्मूला क्या जानते हो कि अगर log m है
ये होल पावर n है, देन n log m होता है। सो यू राइट हियर कि 1/2 cos इनवर्स t into log a होगा। क्लियर? एंड अब इसमें देख लो 1/2 कांस्टेंट है, log a कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, या log y इक्वल 1/2 log a टू cos इनवर्स t। अब क्या करेंगे, cos के साथ क्या है, t है ना फंक्शन, देन रिस्पेक्ट टू dc t। so dc both sides with respect to t। अब with respect to t हो गया, then you write कि dc log y by dt equal d 1/2 log a into cos इनवर्स t by dt। अब क्या करने वाले हो, इसका तो डीसी तभी पॉसिबल होगा जब आप रिस्पेक्ट टू वाई लोगे, देन यहाँ पे आप चैन रूल अप्लाई कीजिएगा। सो 1/y इंटू dy बाई dt इक्वल, अब इसको 1/2 इंटू लॉग ए इंटू कॉस इनवर्स का डीसी करोगे तो -1/√1 माइनस e स्क्वायर। सो dy बाई dt इक्वल y इंटू लॉग a बाई 2 माइनस है तो माइनस बाहर ले लो, इंटू 1/√1 माइनस e स्क्वायर। इसे आप मान लो इक्वेशन हुआ है। दिक्कत आफ्टर डेट अब क्या करने वाले हैं, अगेन आप लेने वाले हैं क्या, x इक्वल √a पावर साइन इनवर्स t। सो a पावर साइन इनवर्स t होल पावर 1/2, या x इक्वल a पावर साइन इनवर्स t बाय 2। सॉरी ये पावर है ना, देन पावर के पावर होता है तो आपस में मल्टीप्लाई होता है 1/2। फॉर्मूला वही अपना अप्लाई होगा, a पावर a में d होल पावर a में पावर a में होगा। क्लियर है यहाँ पे? सो अब क्या करने वाले हैं, a के पावर a टैकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा बाबू, p। सॉरी टैकिंग लॉग ले रहे हैं ना तो फिर विथ रिस्पेक्ट टू, डीसी नेक्स्ट स्टेप में करेगा। सो यू राइट हियर कि log x होगा इक्वल लॉग a the whole power sin inverse t by 2 and sin inverse t by 2 into log a, या log x इक्वल साइन log a by 2 into sin inverse t। अब लॉग आपका कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। अब आप इसे डीसी कर सकते हैं। अब डीसी करने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि फंक्शन में कौन सी फंक्शन इंक्लूड हो रहा है जिसके रिस्पेक्ट में आप डीसी कर सकते हो। तो टी है, साइन के साथ क्या है, थीटा के जगह पर टी है, देन यू आप रिस्पेक्ट में क्या ले सकते हो, टी ले सकते हो। सो डीसी बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो डी लॉग x by dt equal d log a by 2 into sin inverse t।
बाय डी टी। अच्छा इसमें log a बाई 2 कांस्टेंट है तो इसे आप बाहर ले सकते हो ना। क्या करने वाले हैं, इसे बाहर लेने वाले हैं। और यहाँ x बाई डी टी है तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। सो यू राइट हियर कि 1 बाई x इंटू डी एक्स बाई डी टी एंड इसको करो log a बाई 2 बाहर ले लो एंड साइन इनवर्स का डी टी होगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो? ये आप x को साइड चेंज करा दो। x को जब आप साइड चेंज कराओगे तो dx बाई dt इक्वल x इंटू log a बाई 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इसे इक्वेशन आप 2 ले लो। अपना इक्वेशन 1 यहाँ पे, इक्वेशन 1 वहाँ पे और इक्वेशन 2 यहाँ पे, बाकी टोटल क्लीन करने वाले हैं। क्लियर है? सो अब आपको जो डीसी करना है फाइंड आउट, वो क्या करना है dy बाई dx। ये तभी पॉसिबल है जब आप dy को dx से क्या करोगे बाबू, डिवाइड करोगे। एंड dy आपका इक्वेशन 1 में है और dx आपका इक्वेशन 2 में है। देन अगर आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं देन आपका रिजल्ट क्या आता है dy बाई dx। सो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 में क्या रखा, इक्वेशन 1 में वो dy बाई dt एंड dx बाई dt इक्वल dy कितना है बाबू, माइनस y इंटू लॉग a बाई 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बाई, इसे देख लो x इंटू लॉग a बाई 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब क्या ये कैंसिल होगा, देन यू हैव dt कैंसिल। सो dy बाई dx इक्वल क्या आ गया, अपर में क्या बचा माइनस y, लोअर में क्या बचा x। देन यू राइट हियर कि माइनस y बाई x आएगा। आपको सो दैट यही करना है ना। सो योर प्रूफ क्लियर है? देन नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक अगर आप अपीयर होने वाले हैं 12th में, एंड बेस्ट ऑफ लक अगर आप पास आउट होने वाले हैं 12th। बाय बाय।